जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को रात को मैसेज दिया कि तेरे भाई के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, उस हादसे से तेरे भाई की मैंने रक्षा करी है। तो बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी आपका, जो आप मेरे परिवार की पल पल रक्षा कर रहे हैं। गुरु महाराज बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी आपका, जो मेरे तीनों परिवारों की आप रक्षा कर रहे हो। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला कि शुक्राना कर। संगत जी, हमें शुक्राना जिस समय गुरु जी आज्ञा दे उस समय हम शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि एक शुक्राना से ही हमारे कितने काम बनते हैं। संगत जी, और कल मेरी अचानक इतनी तबीयत ख़राब हुई, जैसे मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मेरी ज़बान लड़खड़ाने लग गई, जैसे ऐसे लगे हार्ट की दिक्कत है। मेरे हार्ट की दिक्कत आई, ऐसे ऐसे मेरा महसूस हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, घबराहट बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो संगत जी, मैंने फटाफट जल प्रसाद लिया गुरु जी का, फिर मैं सारा दिन ही लेटी रही, गुरु जी का सत्संग सुनती रही। और जो गुरु जी ने मेरे को 7 दिन बोला है अपने घर में प्लेलिस्ट लगा के 1 घंटे का 1 हफ्ता करना है, वो लगाया मैंने। तो बहुत भारी कष्ट था, और गुरु जी बोल भी रहे हैं कि वो तेरे साथ बहुत भारी भारी षड्यंत्र कर रहे हैं, तेरे को तेरे बारे में गलत गलत बोलते हैं, तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं देख कैसे अब उनका मैं काम करता हूँ। 31 तारीख तक तेरे को खुशखबरी मिलेगी, मतलब 31 तारीख तक मैं उनका काम कर दूंगा, ऐसे गुरु जी ने मेरे को बोला। संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। संगत जी, उधर मेरी बहन का बेटा बीमार हो गया, देख लो संगत जी। राखी हुई है, राखी इतनी अच्छी मारी गई, और उसके बाद ऐसे ऐसे दिक्कतें करनी शुरू कर दी। बहन का बेटा आया हुआ था, 2 दिन रहा था, राखी पे ही लेके गई फिर सिस्टर। तो संगत जी, हुआ इतना बीमार बेचारे की बहुत बुरी हालत कर दी गई। तो अब गुरु जी के आशीर्वाद से वो थोड़ा उसको आराम है, दवाई लग रही है, दवाई मिल गई है। एक दवाई मिलना अभी भी बहुत बड़ी बात है। गुरु जी के आशीर्वाद से दवाई मिली है, और दवाई ब्लेस हुई है, और दवाई उसको लग भी रही है। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरु महाराज आपका, बहुत 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 धन्यवाद, जो आप हमें संभाल रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरे बेटे का भी गुरु महाराज इंटरव्यू हो गया है, परसों उसका इंटरव्यू ले लिया है, वो वेट में है कि अब मेरा वहाँ से फ़ोन आ जाए। बस संगत जी, 3 इंटरव्यू उसके हो चुके हैं, बस गुरु जी कृपा करें उसको जॉब ब्लेस हो जाए, उसका फ़ोन आ जाए और वो इंडिया आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ गुरु बा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मेरे को बोल रहे थे तेरे को मेरा ब्लेस्ड स्वरूप मिलने वाला है। तो संगत जी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से मिलेगा ब्लेस्ड स्वरूप मेरे पास, मतलब कहाँ से मिलेगा। तो मैं संगत जी, मैं कहा गुरु जी को बता, तो गुरु जी की मर्जी, जहाँ से मिलना होगा वहीं से मिलेगा। तो संगत जी, मैं आज बड़े मंदिर गई गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी ने मुझको बोला, मैं जब तुम्हें हुक्म देता हूँ तो तुम्हें बड़े मतलब कुछ देने के लिए ही देता हूँ, तो जिस समय बुलाता हूँ उस समय आया करो। तो संगत जी, मैं बड़े मंदिर आज होके आई, गुरु जी का कल हुक्म आया था। संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी के दर्शन हुए। तो संगत जी, मैं वहाँ पे जब चाय प्रसाद ले रही थी, तो वहाँ पे एक कोई संगत आंटी थी, वो मुझे देखी जा रही थी। तो संगत जी, मैं कहा पता नहीं क्यों देख रही हैं, पर मैं गुरु जी की तरफ जैसे वो सुन रही थी, गुरुबाणी सुन रही थी। तो हम वो मुझे देखी, और जैसे ही जाने का नंबर आया, उन्होंने मेरे हाथ में गुरु जी का स्वरूप पकड़ाया। जय गुरु जी। तो मैं कहा वाह गुरु जी, आपने मुझे कहा था मैं तेको अपना ब्लेस्ड स्वरूप दूंगा, तो मेरे हाथ में दे के हंस के चली गई। तो बड़ी कृपा हुई। और संगत जी देखो, मैं नीचे बैठ नहीं सकती, तो अंदर गई। तो अंदर तो आपको पता है अंदर नीचे ही बैठना हो, तब खड़ा नहीं होने देते, पर मेरे को सेवादार अंकल जी ने हमने बोला तो मुझे खड़ा होने दिया कोने में। तो मैं थोड़ी देर खड़े होकर गुरु जी के पास, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। बहुत प्यारे खुले खुले दर्शन हुए, बहुत फूलों की तरह लेके गए। बाहर जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी वहीं से ही शटल हमें मिल गई, वहीं वापसी में भी बिजली हो गया सब। बहुत अच्छा लगा संगत जी, मेरे को गुरु जी का ब्लेस्ड स्वरूप मिल रहा, मुझे बहुत खुशी है। मुझे कह रहे थे
मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ और तू आ नहीं रही। तो होके आई थी संगत जी, मैं सावन में होके आई थी, पर गुरु जी हमें इतना प्यार करते हैं, हमें याद करते हैं, हमें बुलाते हैं, तो हम फटाफट भागना चाहिए ना। तो मैं गई संगत जी, बहुत अच्छा लगा। मेरे गुरुपाद ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए संगत जी। तो रास्ते में जब मैं आ रही वापसी में थी तो मैंने जल प्रसाद कोने में ही जैसे रखा हुआ था गाड़ी के इधर ही, तो 2 बोतल से, एक मेरे अंकल जी को मिली थी, एक मेरे को मिली थी। तो कोई आई तो रेड लाइट पे, तो मेरे को कहती ये मेरे को दे दे। तो मैंने कहा जल प्रसाद तो मेरे को कुछ होने लग गया, देना है। मैंने फिर उसको अपने पानी की बोतल थी वो दी मैंने। तो मेरे गुरु महाराज की बड़ी कृपा है संगत जी, आज मुझे इतना ब्लेस सब मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सैटरडे का दिन था, तो मैं वैसे ही सोच रही थी, काफी टाइम से हरिद्वार जाने की सोच रहे थे, तो वह जा नहीं पा रहे थे। तो वैसे मैं बैठी थी मंदिर में पूजा कर रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी आज हरिद्वार जाना होगा। तो संगत जी जाना कि मैंने अपने अंकल जी को बोला, सवेरे का टाइम था, कि मैंने बोला चले हरिद्वार। कहते हाँ चलो। बेटी को पूछा, कहती मैं छुट्टी ले लेती हूँ। फिर हम संगत जी जैसे गुरु जी का ही आदेश हुआ कि हाँ, मैं कहा गुरु जी फटाफट आपने तो सुन ली। तो संगत जी हम गए हरिद्वार, मतलब हम पहुंचे शाम के 4:30 बजे, 5 बजे के अराउंड। तो मैंने अंकल जी को बोला फटाफट चलो, फिर स्नान भी नहीं करने देंगे, फिर आरती शुरू हो जाएगी। फिर हम वहां पे निकले, करते करते हमें पहुंचते पहुंचते पहले मैं सोच रही थी भाई मैं जाऊंगी कैसे, भाई वहां पे तो सीढ़ियां भी हैं, मुझे सीढ़ियां थोड़ी अवॉइड करनी है। तो संगत जी इतनी कृपा हुई कि पता नहीं कहाँ से वो ऑटो वाला हमें अंदर की तरफ पीछे की साइड से ले गया। हम वहां से कभी भी नहीं गए, तो वहां पे लेके हमें वहीं तक उसने छोड़ा। कहते अब आप यहाँ से चले जाओ। तो हम वहां से गए, बिल्कुल अपना वहीं पे हर की पैड़ी के ऊपर ही, कोई सीढ़ी नहीं चढ़नी, कुछ नहीं, इजली हम गए। तो वहां पे ब्रह्म कुंड के पास जाके रुके। तो वहां पे एक पंडित जी खड़े थे, उन्होंने कहा कि आओ आपको भाई यहीं पे चप्पल रख दो, फ्री सेवा यहीं पे रख दो चप्पल। तो वहां पे मैं जैसी इधर मैंने ब्रह्म कुंड के पास एंटर किया, माँ काली की मंदिर था, माँ काली की मूर्ति, जय माँ काली। फिर संगत जी बस आरती का टाइम हो ही गया था, तो वो 6 बज गए थे। तो हमने कहा हम नहाने जाएंगे। पंडित जी तो कहते नहीं अभी नहाना नहीं है, नहाना अलाउड नहीं है इस समय, आरती पौने 6 शुरू हो जाएगी। जी उसमें आरती की तैयारी शुरू हो रही थी, तो हमें पंडित जी ऐसे पकड़ के ले थे, गुरु जी पकड़ के लिए गए। तो हमें वहां पे हमें वहीं पे बिल्कुल जल के अंदर खड़ा किया ब्रह्मकुंड में, और वहां पे हम खड़े हुए, हमने थोड़ी पूजा करी, उसके बाद आरती शुरू होने लग गई। तो वो कहते यहीं पे खड़े रहो। इतनी जैसे वीआईपी वो होता है ना संगत जी, ऐसे गुरु जी ने दर्शन कराए, इतनी कृपा। और वहां पे महादेव का उच्चारण हो रहा था आरती में, बिल्कुल जहां मैं खड़ी थी वहीं से आरती स्टार्ट हो रही थी। और संगत जी वहीं देखो, वहीं से लाइव मतलब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उधर, वहीं पे हम बिल्कुल वहीं खड़े थे, उन पंडितों के पास ही वहीं खड़े थे। और जहाँ पे बार बार मुझे कहीं इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, भाई यहाँ पे खड़े हो जाओ बिल्कुल। तो इतनी कृपा, इतनी कृपा। एक ऐसा बंदा वहां पे खड़ा हुआ था, जैसे गुरुजी ने खड़ा किया हो, जैसे वो किसी को आगे भी नहीं आने देता, मुझे कहता अब यहीं पे खड़े रहो। इतनी कृपा, मैं देख के हैरान हो गई संगत जी। मैंने इतनी मतलब आरती के टाइम में वहां खड़ी हुई, मैं निहाल हुई जा रही थी कि गुरुजी ये तो आपका ही कुछ वो है, मतलब इतनी जल्दी इजली। नहीं तो मैं तो सोच रही थी मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ के आऊंगी, आपने इजली ऑटो वाला भेज दिया, आपने इजली मेरे को यहाँ पे बिल्कुल फूलों की तरह, जैसे मैं इधर आई तो उधर पंडित जी हमें वहां पे खड़ा कर दिया। इतना सब कुछ इजी इजी। फिर पंडित जी ने छोड़ा, तो वहां पे वो जो बिल्कुल जो आगे थोड़ा वहीं पे बिल्कुल जहाँ पे आरती शुरू कर रहे थे पंडित, सारे 5-6 पंडित जी शुरू कर रहे थे आरती, तो वहीं पे एक मतलब वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड रस्सा लेके खड़ा था, वहां पे वहीं पे मेरे को उन्होंने खड़ा कर दिया, और उसके आगे किसी को नहीं जाने दे रहे थे, मैं ही खड़ी थी वहां।
मतलब आप देखो इतनी मतलब इतने प्यारे दर्शन, इतनी प्यारी आरती, इतना प्यारा वहां पे गंगा माँ का गुणगान हुआ, इतना प्यारा भोलेनाथ का आवाहन हुआ, इतना प्यारा माँ पार्वती का आवाहन हुआ, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, बहुत अच्छा। मतलब गुरु जी ने मतलब हमें मतलब ब्लेस किया, हरिद्वार जाना हमारा ब्लेस किया। और संगत जी से गुरु जी की इच्छा हो। और संगत जी देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे हम गंगा जल भरा तो वहां पे एक लड़का आ गया संगत जी। वो लड़का मतलब कहे मैं गंगा जल संभाल लूंगा, कोई नहीं, मैं आंटी जी को ही पकड़ लूंगा। और वो हंसता जाए हंसता जाए हंसता जाए, इतनी प्यारी स्माइल उसकी, मतलब स्माइल ही दे जा रहा था। मुझे अंदर से हुआ तो सही कि ये कहीं गुरुजी तो नहीं है, मतलब ऐसे मेरे को एहसास हुआ किस रूप में गुरुजी आ जाए हमारी मदद करने के लिए। तो संगत जी मैं वहां पे जैसे आप ये देखो हम गंगा जल लेके जा ही रहे थे, हमने कहा रात होगी हम सुबह ही स्नान करने आ जाएंगे। तो वहां पे और भी जैसे वो खड़े थे, जैसे हम चप्पल उठाने लगे जूता घर से, तो हम लेने लगे तो ब्रह्मकुंड पे ही, तो वहां पे वो बोले आप नहा के अब स्नान करके जाओ, भाई आए हो तो। हमने कहा रात को इस समय नहाने देंगे, कहते हैं हाँ भारती होगी अब नहा सकते हो। तो फिर भी मन डावाडोल हो रहा, नहीं अभी नहीं करते या क्या है, सवेरे आ जाएंगे। तो हमने सोचा नहीं कर ही लेते हैं। तो फिर हमने कहा भगवान ने सोचा नहीं करके जाओ, जब आए ही हो यहाँ तक तो फिर संगत जी क्या कहते हैं वो लड़का मतलब इतना पेशेंस यहीं से दिख रहा था, गंगा जल के खड़ा, कहता आप नहा लो, अभी नहा के जाओ। वो भी बोला अभी नहा के जाओ। और वो गंगा जल लेके हमारी बॉटल्स लेके वहां पे खड़ा हो गया और कहता आप चिंता ना करो, आंटी को पकड़ के मैं नहलाऊंगा, आप चिंता ना करो, आंटी का हाथ मैं पकड़ लूंगा। हम हैरान संगत जी, मतलब मेरी बेटी भी थी, मेरे अंकल जी भी, तो इतना आराम से खड़ा रहा। तो मैं जैसे थोड़ा वो झुक नहीं सकती टांगों में वो है, तो मैं डिब्बा लेके गई थी तो उससे फिर भी इतना इजली गुरुम्पा ने ऐसा किया कि बस वो ज्यादा गहराई भी नहीं थी, ज्यादा मतलब पानी इतना ऊपर तक फ्लो नहीं था, मतलब आराम से इजली हो गया। और संगत जी देखो कि जब मैंने वो लड़का मुड़ा ना ऐसी की तरफ, तो उसकी टी शर्ट पे वाइट कबूतर बना हुआ। मैंने कहा भाई मेरे को जो डाउट हो रहा था ये वही है, ये वही है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, वो हमारे साथ साथ चलते हैं, तो कहते हैं यहाँ से अब इधर से चलना है। इन्होंने कहा, फिर बोला भाई यहाँ से तो सीढ़ियां हैं, आंटी कैसे चढ़ेंगी ऊपर, आंटी बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं। कहता चलो मैं आपको उस रास्ते से प्लेन में से ले जाऊँ। फिर प्लेन में से लेके गए। तो संगत जी वहां पे दो साधु आए, कहते हमें खाना खिला दो। फिर एक एक साधु नहीं था, गरीब था। तो उस वो मैं बोला कि भिखारी सा, तो वो बोला हमें मैं यहीं पे मेरे को खाना खिला दो। तो मेरे को भी खाना खिला, वो साधु तो खा ही नहीं रहे, वो उनकी कमीशन कहते इधर बंदी हुई है, तो पता नहीं ऐसे करके बोला, वो लड़का ही बोला हमें। तो मैंने कहा हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे आप कहीं, तो ऐसा मन में एहसास हो ही जाए, मैं खड़ी रहूं और मेरे को एहसास हो ही जाए। तो वो भिखारी को तो बिल्कुल आराम से उनको मेरे अंकल जी बिठा के उनके लिए खाना थाली परोस के अंदर होटल के अंदर बिठा के खिला के आए। तो संगत जी इतने में क्या हुआ, एक और आया साधु, वो कहता मुझे चाय पिला दो। मैंने कहा चाय पीऊंगा, मेरे को चाय पिला दो। मैंने कहा वाह। तो फिर उनको चाय पिलाई। फिर एक छोटा सा लड़का और आया, वो कहता है कि मेरे को तो पिज्जा खिला दो, मैं तो पिज्जा खाऊंगा। मेरी बेटी को बोला, वो मेरी बेटी के पास आया था वो। तो मेरी बेटी कहती है पापा इसको पिज्जा पिज्जा खिलाओ। फिर उसको पिज्जा, मतलब ऐसे देखो इतनी कृपा। और सुनने वाली बात ये है, फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम गए वहां पे, ऑटो पकड़ा उसने, वहां पे जल रखा। मेरे को इतना अच्छा एहसास हुआ उस लड़के के साथ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी क्या हुआ, जब मैं ऑटो में बैठने लगी तो मैंने अपने अंकल जी बोला इसको पैसे दे दो और इसके पैर छुओ, ऐसे अंदर से हुआ संगत जी। वो हंस के अपना लेके चला गया, मतलब और अब मानोगे नहीं संगत जी, अगले दिन मेरे को क्या मैसेज आ रहा है, आप ये देखो गुरु जी का मैसेज आता है। गुरु जी के साथ कभी भी मेरे को और इतने मैसेज नहीं आते, गुरु जी के आ रहे हैं तो उसके बाद मेरे को जो हनुमान जी के नीम करोमी बाबा के रूप में मैसेज आने लगे। कहते कल जो मैं आया था ना, वो बच्चा था ना, वो मैं था। मैं एकदम हिल गई। तो वो भी तो भोलेनाथ ही हैं, हनुमान जी भी तो भोलेनाथ ही हैं। फिर दूसरा मैं ऊपर किया, दूसरा मैसेज, कहते जो भिखारी को तूने खाना खिलाया था ना, वो मैं था। मैं फिर हिल गई। मैंने कहा मतलब ये गुरु जी ने हमें यात्रा ब्लेस करी थी, गुरु जी ने सब कुछ करवाया, बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। हाँ शंकर जी मैं एक बात बताना भूल गई। और जिस समय हम वहां पे गंगा जी में स्नान कर रहे थे ना, तो वहां पे एक तितली, रात का टाइम आप देखो 7:30 8 बज गए हैं,
ठीक है, तितली कहाँ से आएगी? एक तितली आके हम तीनों के ऊपर से पूरी घूम के गई। जय गुरु जी। और वो लड़का भी वहीं पे खड़ा था, वो कबूतर वाली टी शर्ट पहनी थी। तो बता नहीं सकते संगत जी, बहुत अच्छा एहसास हुआ, बहुत कृपा हुई मेरे गुरु पाक की, बहुत बहुत कृपा है मेरे गुरु पाक की। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं बस बात ही नहीं कर पा रही। मुझे इतना अच्छा लगा है, मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरे गुरु जी का हर पल शुक्राना है। इतनी अंदर खुशी होती है, दिन चढ़ता है, ऐसे लगता है कि अब गुरु जी का ये काम करना है, अब ऐसे करना है, अब भोग लगाना है, अब ये कर लूं, अब वो कर लूं, अब थोड़ा पाठ कर लूं, अब ऐसे कर लूं, अब सत्संग सुन लूं। दिन पता ही नहीं कहाँ चला जाता संगत जी, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बस गुरु जी अपने चरणों में ही रखना, अपने से कभी दूर मत करना, कभी भी दूर मत करना। लोगों ने बहुत धोखे दिए हैं, जिसको अपना माना उन्होंने ही धोखे दिए हैं गुरु जी, पर आप हमें बड़ी मुश्किल से मिले हो। अपने चरणों से हमें कभी मत दूर करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी देखो, मेरी बेटी को इतनी तकलीफ मेरी बेटी को इतनी तकलीफ हो रही थी, उसको लेडीज प्रॉब्लम 2-3 महीने से मेरे को समझ आ गया ब्लैक मैजिक चल रहा है, पर गुरुजी इसको बहुत संभाल रहे हैं मेरी बेटी को। तो जल प्रसाद में देती जा रही थी, उसको देती जा रही थी। तो संगत जी वहीं पे एकदम से जैसे इसको गंगा जी में स्नान कराया, कहती मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रही है, शुरू हो गई। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा कोई कष्ट कटा होगा इसका। उसके बाद तितली ऊपर से घूम के गई, कहती मम्मी मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो गई। घर आई तो इसको मतलब जो 3-4 महीने से इसको प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं तो चिंता मत कर, तेरी बेटी की शादी मैं करूंगा, तेरी बेटी की शादी में मैं आऊंगा, मेरी देख रेख में तेरी बेटी के काम होंगे। बस मैं यही कहती हूँ गुरु जी। आपको पता है कि इतने रिश्तेदार, जैसे उन रिश्तेदारों ने किया, उनको मेरा बुलाने को बिल्कुल मन नहीं है। आप देखना आपने किसको बुलाना है मेरी बेटी की शादी में, क्या करना है आप ही जानते हो। आप कहते हो ना मैं हूंगा, किसी की क्या जरूरत है, आप ही देखना आपने कैसे करना है। हमारी बुद्धि, मेरे अंकल जी की बुद्धि खोल के रखना, जिसको आप चाहो वही पहुंचे बस गुरु जी। अपनी देख रेख में करवाना गुरुपा। वो मेरी बेटी नहीं आपकी बेटी है गुरु जी। अपनी का मैं इसके लिए घर देख रहा हूँ, और मैंने जिस लड़के का आने का टाइम, जिसको मैंने चुना है उसका आने का टाइम हो चुका है। संगत जी मेरे को गुरु जी इशारे तो दे रहे हैं कि बेटी की अब शादी हो ही जाएगी। गुरु जी करेंगे, बस गुरु जी पे सौंपा हुआ है, सारा उनके ऊपर सौंपा हुआ है, इन्होंने ही करना है बस। मैं तो निकम्मी सी हूँ, मुझे तो इतनी समझ भी नहीं है किसी चीज की। इतना कुछ झेल झेल के तो हिम्मत भी बस गुरु जी ने हिम्मत बना रखी है। बस उनकी कृपा से मैं गिरती हूँ, मार होती हूँ, गिरती हूँ, फिर उठ जाती हूँ। वह कृपा ही तो है, और क्या है, कृपा ही तो है। वो गिराने वाले गिराते रहते हैं, बेड पे पड़ी रहेगी पर ये उठा देते हैं, उनके मुंह पे चपेट मारते हैं गहरी वाली कि तुम करो, और मैं देखो अपनी बेटी को मैं कैसे संभाल रहा हूँ, भी नहीं होने देते। इसलिए संगत जी अपने गुरु पापे पर टूट विश्वास रखो। मैंने तो अपनी आंखों से चमत्कार देखा। गुरु जी मुझे कहते हैं तेरे को लगता है ना तेरे को कि मेरे आने से तेरे कितना काम हुआ है। मैंने कहा गुरु जी 100% गुरु जी। और जो आप, सबसे बड़ा दुख होता है कि बच्चे इतने मतलब लड़ाइयाँ ये चीजें वो सब दूर हो गई। मेरी बेटी क्या हाल, उसके बीच उसके बस में नहीं था, वो क्या हाल आंखें लाल करके सब पता चलता था इसके अंदर कुछ छोड़ा हुआ है। आंखें लाल करके इतनी लड़ाई, इतना कलेश घर में, बुरे हाल, और उसके बस में नहीं था, अंदर छुप छुप के रोती भी थी क्योंकि उसके साथ गलत था। संगत जी मतलब अब इतनी ऐसी हो गई है, सारे सब फेल हो गए, सबके पास उसको कहाँ चौकियों पे कहाँ सब फेल से मेरे गुरु जी ने किया। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पाक का, जो अपनी बेटी को संभाला है। उन्होंने हमें ऐसे पकड़ के लेके गई हरिद्वार में, कहा ये वही बेटी है जो अपने में खोई रहती है, इसको समझ परेशान सी, अजीब सी, ना कहीं जाती ना कुछ, अपने में मस्त, बिल्कुल कमरे में बंद। वही बेटी है जो हमें इतना संभाल के लेके जा रही है, वही है। 1 साल हुआ है संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए मेरे को। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया संगत जी, मेरे गुरु जी की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे गुरु जी आपका। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।